आपका स्वागत है हमारी आज की अद्भुत पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में। रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। आइए आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाते हैं जो शिव भक्ति, तपस्या और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। यह कहानी है महान राजा मंधाता और भगवान शिव की, जिनकी भक्ति ने स्वयं महादेव को ओंकारेश्वर में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बहुत समय पहले की बात है, जब सूर्य वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुए, जिनका नाम था मंधाता। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं। राजा मंधाता सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान तपस्वी और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था, क्या मैं एक सच्चा धर्मराज हूँ? क्या मैंने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाया? यही सोचते हुए उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। राजा मंधाता कई तीर्थों की यात्रा करते हुए नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र पर्वत पर पहुंचे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत थी। नर्मदा की लहरें मानो शिव के चरणों का अभिषेक कर रही थी, और पर्वतों की ऊंचाई मानो ध्यान मुद्रा में बैठे ऋषियों की भांति लग रही थी। राजा ने सोचा, यही वह स्थान है जहां मैं भगवान शिव की उपासना करूंगा। और फिर क्या था, उन्होंने एक कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने केवल फल और जल पर निर्वाह करना शुरू किया, और फिर केवल हवा पर जीवित रहने लगे, और फिर धीरे धीरे सांसों को भी नियंत्रित करने लगे। कई वर्षों तक कठोर तपस्या चलती रही। राज भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व उनके तप को देखने आते थे। राजा मंधाता की भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब राजा ध्यान में लीन थे, तभी अचानक संपूर्ण वातावरण तेजस्वी प्रकाश से भर गया। नर्मदा की लहरें शांत हो गईं, पवन ठहर गया, और आकाश से ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। राजा ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि स्वयं भगवान महादेव उनके सामने खड़े थे, गले में नागराज, जटाओं में गंगाजी, तीसरी आंख में ब्रह्मांड की अग्नि, और पूरे शरीर पर भस्म का दिव्य तेज। शिवजी बोले, वत्स मंधाता, तुम्हारी घोर तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कहो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप सदैव इस स्थान पर निवास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपकी कृपा से लाभान्वित हो सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण भगवान शिव ने स्वयं को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट कर दिया। यह वही ज्योतिर्लिंग है जिसे आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जब शिवलिंग प्रकट हुआ, तब नर्मदा नदी स्वयं उसकी परिक्रमा करने लगी और अपनी लहरों से उसका अभिषेक करने लगी। यह दृश्य इतना दिव्य था कि स्वर्ग से देवता और अप्सराएं भी इस अद्भुत घटना को देखने आए। राजा मंधाता ने वहीं रहकर शिवलिंग की पूजा की और इस क्षेत्र को शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बना दिया। आज भी इस स्थान को मंधाता पर्वत कहा जाता है। ओम के आकार का द्वीप ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार संस्कृत के ओम के समान दिखता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। नर्मदा परिक्रमा का महत्व। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं,
जिससे उनका जीवन पवित्र हो जाता है। आदि शंकराचार्य की साधना। यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने भी तपस्या की थी और अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से ज्ञान प्राप्त किया था। राजा मंधाता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो मित्रों, यदि आप कभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, तो याद रखें कि यह वही स्थान है जहां एक राजा की तपस्या ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। हर हर महादेव।